नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता जमोली उत्तराखंड ऋषिकेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं उत्तराखंड से हूँ और ऋषिकेश से हूँ। तो आजकल हमारे गार्डन में क्या है कि अब विंटर शुरू होने वाला है, तो विंटर की काफ़ी तैयारियाँ हम सब गार्डनर को करनी होती है। तो मैंने क्या-क्या तैयारियाँ की हैं विंटर की, और इस सितंबर माह में तो काफ़ी काम हो जाता है विंटर का, क्योंकि जो गर्मियों के प्लांट्स होते हैं वो हमें हटाने होते हैं और जो सर्दियों के प्लांट्स हमें लगाने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैंने भी बहुत सारा काम किया है अपने गार्डन में, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो मैंने कौन कौन सा काम किया है अपने गार्डन में, और होता क्या है कि अगर हम एक दूसरे का देखते हैं कि तब हमें याद आ जाता है कि चलो अब हमें भी ये करना है और हमको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो मैंने इस समय क्या क्या काम किया है वो ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन सारे काम शेयर करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ देखो, एक कीड़ा मेरे प्लांट्स को खाने के लिए आ गया। यहाँ पे मैंने बहुत सारी डैंथस की कटिंग लगाई है, और इन पॉट में मैंने लड्डू गेंदा भी लगाए थे। तो और लड्डू गेंदा देखो मेरे ख़त्म हो गए। बारिश हो रही है हमारे यहाँ 3-4 दिन से, आज ही तेज़ धूप आई है, और देखो ये बचा हुआ है और इस पॉट में ये बचा हुआ है, बाकी सब ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये कटिंग्स अभी अच्छी चल रही हैं, इन्हें मतलब 7-8 दिन हो गए कटिंग्स को लगाए हुए। ये देखो इस तरह से। और ये मैंने कटिंग्स लगाई थी गेंदे की, तो आप लोगों के साथ शेयर की ही थी। तो इनकी कंडीशन सही है। इसमें थोड़ा बारिश की वजह से पानी हो गया था, तो मैंने तिरछा करके रख दिया। और यहाँ पे ये मैंने सिंगोनियम को भी शिफ्ट किया है पॉट में। ये ज़मीन में लगा हुआ था, और ये भी मैंने ज़मीन में कटिंग लगाई थी, तो ये भी शिफ्ट कर दिए पॉट में। पता नहीं, ये तो इसकी कंडीशन अभी तो ठीक ही लग रही है। और ये फूल वाले पौधे मेरे गॉम्फ्रेना, और ये जो कैट टेल है यहाँ गॉम्फ्रेना है, इन सब में मैं गुड़ाई कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक तो काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मिट्टी गीली थी, तो इसलिए मतलब कर नहीं पाई। लेकिन अब करती हूँ इनकी गुड़ाई। तो सबकी गुड़ाई भी कर रही हूँ, और इनमें फर्टिलाइज़र भी डालूँगी। अभी कुछ देर बाद इनमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखो कितनी जड़ें हो गई हैं इनमें। तो इस तरह से हमें मैं तो कहती हूँ कि गुड़ाई तो करनी ही करनी चाहिए अपने पौधों में। ये लॉन का घास तो लगभग कट ही गया है, और वो देखो किनारे किनारे बचा हुआ है घास काटने के लिए। और ये जो मशीन है, ये एक तो बिजली से चलने वाली मशीन आती है, और एक हाथ से चलाने वाली मशीन आती है। इस मशीन को हाथ से चलाते हैं, मतलब ये बिजली से नहीं चलती है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। देखो अब यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर रहे हैं, ये प्लांट्स की। और यहाँ पे ये कुछ कुछ तो हो गई है सारी कटिंग। तो जब भी हम किसी प्लांट की कटिंग करते हैं, शेप देते हैं, तो हमें दूर से जाके चेक करना चाहिए कि मतलब उसकी शेप कैसे आ रही है। थोड़ा दूर से, मतलब कटिंग करने के बाद थोड़ा दूर से देखना चाहिए कि मतलब शेप कैसी आ रही है। तो मैं अभी आपको, जब कटिंग हो जाएगी सबकी, अभी हो ही गई है फ़िलहाल, तो अभी मतलब ढंग से फिनिशिंग नहीं आई है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। और माली कर रहा है माली अंकल कर रहे हैं। देखो कटिंग, माली अंकल ढंग से करना। और ये है मेरी अपराजिता, और यहाँ देखो इसमें मतलब बहुत सारे सीड्स बन गए हैं। फूल बहुत खिले थे, लेकिन अब फूल खिलना बंद हो गए हैं। तो मैं इसकी, यहाँ मैंने इसकी मतलब प्रूनिंग कर दी है काफ़ी, और फर्टिलाइज़र डाल दूँगी इसमें। तो इस तरह से आप भी मतलब कोई प्लांट जिसमें फूल खिलना बंद हो गए हैं, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें इस तरह से। तो यहाँ मैं ये कर रही हूँ, सब हटा रही हूँ इसमें, और फर्टिलाइज़र डाल दूँगी इसमें। और दूसरा, यहाँ पे ये मेरे पर्सनल लगे हुए थे, तो मतलब फूल तो खिल रहे हैं इनमें, लेकिन अब मैं इसे हटा देती हूँ पर्सलिन को। यहाँ देखो कितने मतलब हद से ज़्यादा ये ऐसे हो, इसे हटा देती हूँ। और मैं इसमें वो लगा रही हूँ, जो मैंने कटिंग से वो लगाए थे ना गुल मेहंदी, वो अच्छे से हो गई हैं, तो उनको शिफ्ट कर देती हूँ। क्योंकि अब तो गुल मेहंदी बोला मैंने, सॉरी, गुलदावदी। हाँ, तो वो गुलदावदी लगाऊंगी इसमें अच्छे से हो करके। और ये मैं ज़मीन से हटाकर इन गुलदावदी की कटिंग्स को यहाँ ले आई हूँ, तो अब मैं लगा देती हूँ। यहाँ मैंने इसमें पानी डाल रखा है, तो लगा देते हैं इसमें।
तो काफ़ी काम हो जाता है मतलब उसमें। और जो इसमें से मैंने पासलिन हटाए ना, वो सब इसी में डाल दिया। आपको दिख रहे होंगे ये इसके टहने हैं, तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी सितंबर में जो जो भी काम करने हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरी रेन लिली है, इसको भी मैं कुछ कुछ कट कर देती हूँ, कुछ ही बल्ब रखूँगी और इसमें भी गुलदाउदी ही लगा देती हूँ। जो मेरी ज़मीन में लगी हुई है ना, वो इसमें लगा देती हूँ। क्योंकि हमारे आगे साइड क्या होता है कि धूप नहीं आती है, और मतलब बहुत कम आती है और बहुत बाद में आती है। तो यहाँ पे लगा दूँगी मैं, उन कटिंग्स को लेके आती हूँ और यहाँ लगा देती हूँ उन्हें। देखो मैं इसको मतलब ये अभी इतनी मतलब ये तो मैंने लगा दी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा जो मेरा तसला है ये पूरा भर जाए। तो मैं इसके लिए ये ऐसे कर रही हूँ इसको, देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये इस तरह से फैल जाएगी। ये मैंने ऐसे कर दिया है, दूसरा मैंने ऐसे कर दिया है और मैंने मिट्टी से दबा दिया है। ये वाला रह नहीं रहा था ना, तो इसके ऊपर मैंने पत्थर रख दिया है। तो इसकी ये जो छोटी सी टहनी निकल रही है, ये मतलब पूरे तसले को भर देगा इस तरह से करके। मुझे लगता है कि इसमें रूट्स अच्छे से आ जाएंगी। तो इसी तरह मैं फैला देती हूँ इसकी जो जो टहनियाँ मुझे दिखेंगी ना, एक ये भी दिख रही है, तो इसको भी फैला देती हूँ इस तरह से। ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, मिट्टी में दबा रही हूँ। जो वो नहीं हो रहा है उसमें पत्थर रख दूँगी, तब ये चारों तरफ से फैल जाएंगे। ये वैसा टहना है तो पता नहीं क्यों ये हो नहीं रहा था ना, ऐसे दब नहीं रहा था, ये सब बाकी दब गए हैं, तो मैंने इसके ऊपर पत्थर रख दिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और ये मेरे गुलाब दिख रहे होंगे आपको, तो मैं इनके भी मतलब प्रूनिंग कर देती हूँ और इनमें फिर फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। तो ये मेरा बेल वाला लता बेल गुलाब कहते हैं जैसे, वो है, और ये देसी गुलाब है। तो देखो पता नहीं कोई चीज़ इनकी पत्तियां खा देता है इस तरह से, क्या खाता है ये नहीं मालूम। तो इनकी भी कर देते हैं प्रूनिंग, फिर उसके बाद में फर्टिलाइज़र डाल देंगे। सबकी कर देते हैं। आप चाहें तो फिर जैसे मतलब अगर आप मुझे तो नहीं लगानी कटिंग, क्योंकि मेरे देसी गुलाब ज़मीन में भी लगे हुए हैं 2, और ज़मीन में जो मेरे गुलाब लगे हुए हैं उनकी मैं बाद में ही करूँगी। अभी इनकी कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। उनकी भी कुछ दिन में कर दूँगी जब टाइम मिलेगा। जैसे ही देखो इसमें कलियाँ आ रही थी काफ़ी, लेकिन हमें करना पड़ता है ऐसे, ताकि मतलब अब सर्दियों में काफ़ी अच्छे से फूल दें। ये तो इसका टहना सूख ही गया शायद ये। और यहाँ पे मैंने कर दी है इनकी प्रूनिंग। अब मैं कुछ देर बाद इनमें फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। और यहाँ पे सीड्स तो खैर मैंने बो ही दिए थे सर्दियों के, लेकिन अभी कोई सीड्स जमा नहीं है। पता नहीं थोड़ा थोड़ा सा, पता नहीं थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ, अब पता नहीं वो सीड्स है या क्या है, ये नहीं मालूम। यहाँ इसमें भी दिख रहा है 1-2, तो सीड्स है कि क्या ये नहीं पता मुझे। और ये मेरा फायर क्रैकर्स है, तो इसमें भी बहुत फूल खिले, बहुत ज़्यादा फूल खिले, हद से ज़्यादा। तो अब इसकी भी प्रूनिंग कर देती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं वो, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से मैंने बांध रखा है इसे। तो आप ये इतना अच्छा फूल है ना, बहुत ही, अगर आपको कहीं मिल जाए इसकी छोटी सी कटिंग तो आप ला के लगा सकते हैं। देखो इसे सारा काट दिया है, बस थोड़ा सा ही छोड़ा है, लेकिन इसमें नीचे से ये निकलती रहती हैं टहनियाँ, तो उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखो गुड़ाई तो मैंने इसमें कर दी थी, और अब हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो इस तरह से अगर आपके भी प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या किसी प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है तो सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। रिज़ल्ट तो बाद में ही देखेंगे। दोस्तों ये है मेरे वो विंटर के सीड्स जिन्हें मैं बोने जा रही हूँ। वैसे तो अगर हम अगस्त में बो देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा ये पौध ख़राब ना हो जाए, तो मैं इन्हें अब बो रही हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, उस समय मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने ये सारे सीड्स ऑनलाइन मंगाए हैं। तो आज बो देती हूँ मैं इन्हें। तो मैं साल्विया को बो देती हूँ। और कौन कौन से हैं ये, साल्विया, स्वीट विलियम और साल्विया बर्बीना और ल्यूपिन। सीड्स तो बहुत सारे हैं ये, बहुत ही सारे। और आइस फ्लावर,
और ये नेस्टेसियम और ये कैलेंडुला। ये मतलब बोने तो खैर मुझे सारे ही हैं, पॉट देखती हूँ कितने होंगे तो उस हिसाब से बो दूँगी। जितने पॉट खाली होंगे ना उस हिसाब से बो दूँगी। पॉट भी देखने पड़ेंगे ना, मतलब पॉट तो खाली नहीं है मेरे पास। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, मैं इसी के इन दोनों के साइड में बो रही हूँ। और भी देखती हूँ अभी तो उनके ही साइड में बोऊँगी मैं। तो मुझे मिट्टी भी तैयार नहीं करनी पड़ी, यहाँ ये सब रेडी थे। तो इस तरह से मैं बो देती हूँ इनको। तो आप भी बो सकते हैं सही टाइम में बिल्कुल बोने का, सीड्स बोने का। तो बो देते हैं हम। सबसे पहले किसे लगाएं? सबसे पहले मैं इसे लगा रही हूँ। ये साल्विया है, साल्विया को सबसे पहले इसे बो देती हूँ। खुलेगा कैसे ये देखो, ये साल्विया के सीड्स हैं और इन्हें निकाल के इन्हें बो देती हूँ मैं। इस तरह होते हैं साल्विया के सीड्स कुछ। साल्विया मैंने बो दिया और ये ल्यूपिन है और ये बर्बीना है। तो एक पॉट में मतलब तीन चार तरह के सीड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप भूल जाएं कि मतलब आपने कौन सा सीड है, ये आपको मतलब पहचानने में ना आए क्योंकि काफ़ी देर में आता है ना, तो आप इसमें कोई स्टिक लगा के, जैसे मतलब मैं अभी आपको बताऊँगी। तो पहले हम सीड्स बो देते हैं, तब ऐसे में याद रहता है कि कौन से सीड्स लगाए हैं हमने। तो इस तरह से मतलब ये आप किसी भी उसके सहायता से ऐसे इसको मतलब ये जो इसकी ये पॉलीथीन है ना जिसमें लिखा हुआ है ये बर्बीना, ल्यूपिन, साल्विया, पिटोनिया, कोई भी प्लांट्स मतलब ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये देखो इस तरह से ऐसे करके खड़ा कर दिया तो आपको ये याद रहेगा कि कौन से सीड्स मैंने बोए हैं। तो अब हम ल्यूपिन के भी बो देते हैं, ल्यूपिन के भी कम सीड्स हैं। इसी तरह मैं और भी सारे सीड्स बोऊंगी, ये तो बहुत ही कम है। और अगर इनका जर्मिनेशन रेट सही रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके बाद हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। मैं पॉट के साइड में, मुझे आदत है कटिंग लगाने की, सीड्स बोने की, मैं पॉट के साइड में ही वो करती हूँ ताकि मतलब जैसे पॉट में पानी डलता रहता है ना, वैसे अगर मैं कहीं साइड में लगाती हूँ तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे इस तरह से ये आदत है, मैं पॉट के साइड में ही बीज बोती हूँ। तो इस तरह आप भी बो सकते हैं। और अगला बीज जो मैं कैलेंडुला का बो देती हूँ। ये तो सिर्फ 4 ही सीड्स हैं तो ये भी इसी में ही आ जाएंगे, इनको भी इसी में ही लगा देती हूँ मैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे कितने सुंदर गुलाब खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत।